हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू कौशल आईएएस। वेलकम टू अवर डेली करंट सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस, है ना, जहाँ पे मैं हर दिन आप लोग के सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस। और साथ ही साथ हम योजना और कुरुक्षेत्र का जो मैगजीन्स है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट इशूज़ चल रहा होगा, सोशल इशूज़ हो या सोशल जस्टिस का इशूज़ हो, तो वो भी हम आपका पीपीटी बना के मैं आपसे ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। तो आज जो टॉपिक हम देखेंगे बच्चों, आगे देखते हैं, तो वीडियो पूरा एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक जो मैं चूज़ करता हूँ आपके यूपीएससी या सिविल सर्विसेज, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, है ना, जैसे यूपीएससी या ओपीएससी, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है आपको ये सब कंटेंट। मैं हर एक टॉपिक को ब्रीफली डिस्कस करता हूँ। उसके बाद अगर आपको ये पूरा टॉपिक का, ठीक है, ये आज का जो सेशन का अगर स्लाइड चाहिए तो वो आप हमारे ओपन टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, वो हमारा ओपन टेलीग्राम लिंक है, चैनल है। वहाँ पे अराउंड 200+ स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं। हम अपने क्लास के नोट्स, है ना, लेक्चर्स या फिर कुछ भी टेस्ट सीरीज, सब कुछ वहाँ पे आपको इजीली प्रोवाइड मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से उस लिंक में जाके ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो और ये जो कुछ जैसा अनाउंसमेंट है कि हम क्या मेंस अपना प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं बच्चों, ओपीएससी मेंस का, है ना, जो 15 दिसंबर को मेंस हुआ, प्रीलिम्स हुआ था। तो ओपीएससी का रिजल्ट नो डाउट जनवरी एंड तक आपको मिल जाएगा। तो हालांकि वो मार्च एंड तक वो प्लानिंग करेगा अपना मेंस एग्जाम करने के लिए, तो हमने भी लॉन्च कर रखा अपना कौशल आईएएस मेंस प्रोग्राम। उसमें क्या होगा, डेली आंसर राइटिंग करेंगे आप, 10 फुल टेस्ट रहेगा, 20 सेक्शनल टेस्ट है, एसे है, ठीक है, और ऑप्शनल कवरेज भी है। उसके अलावा भी हम क्या करते हैं बच्चों, क्लासेस दिया करते हैं एथिक्स का, गवर्नेंस का, सोसाइटी का, एसे का, उड़ीसा हिस्ट्री, उड़ीसा ज्योग्राफी का। तो कंप्लीट पैकेज आपको बस 10,000 रुपये में मिल जाता है। 1-on-1 मेंटरशिप होता है, वैल्यू एडिशन मटेरियल देते हैं, मॉडल आंसर सेट्स के प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों ये। आइए हमसे मेंस प्रोग्राम में जुड़े और अपना जो सिलेक्शन है ओएस बनने का, है ना, उड़ीसा सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करने का, तो हमारे साथ वो पूरा करिए आप। ठीक है, हमारे बेस्ट टीम है, हमने यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट डाल रखे हैं ऑलरेडी, आप उसको जाके चेक करिए हमारे चैनल में। ठीक है, तो आज जो है बच्चों, जो टॉपिक जैसे मैंने कहा 5 टॉपिक में लेके आया हूँ आपके साथ एक्सक्लूसिवली फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो पहला क्या है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। ठीक है, फिर आपका जलीकट्टू, फिर है ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर रिपोर्ट, दैट इज बाय आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर ट्राई एंड एंटिटी लॉकर। तो आइए इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं एक एक करके कि क्या है। तो पहला जो है बच्चों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो इसका मतलब पहले क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। ठीक है, इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है या कोई इंडिविजुअल है, अगर पैसा लेता है किसी से, बैंक से अगर लिया होगा या कोई भी क्रेडिटर से लिया होगा पैसा, और उसको टाइमली रिपे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैंने बैंक से 10 लाख का लोन ले लिया, है ना, क्रेडिटर, यहाँ पे बैंक मेरा क्रेडिटर हो गया, 10 लाख का मैं उससे लोन लेता हूँ और हर महीने ईएमआई मेरे को देना पड़ेगा। जैसे कभी 10 फिक्स ईएमआई में लिया तो 11,000 या 12,000 जो भी मेरे को देना होगा। अगर मैं मिस कर रहा हूँ अपना ईएमआई डेट, ठीक है, अगर मैं पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो 3 महीने के बाद उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इंसॉल्वेंसी। इसको हम बोलेंगे द पर्सन इज नाउ इंसॉल्वेंट, है ना, सुने होंगे, पॉलिटी में ही बहुत पढ़े होंगे आप, इंसॉल्वेंट पर्सन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी रिफर्स टू सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स और कंपनी कैन नॉट रिपे बैक देयर आउटस्टैंडिंग डेट ऑब्लिगेशन। करेक्ट, तो जब वो जो पैसा लिए होंगे, उधार लिए होंगे, पहले तो ईएमआई मिस कर दिया और पैसा चुका नहीं पा रहे, तो पर्सन को या फिर वो इंडिविजुअल या फिर वो बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, दे आर इंसॉल्वेंट, दे आर इनकेपेबल ऑफ पेइंग देयर डेट। फिर बैंक्रप्सी, देखो थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बैंक्रप्सी कब होता है, ऐसा ये जब कोर्ट डिक्लेयर कर देगा आपको कि आप बैंक्रप्ट है। ठीक है, तो अगर आप टाइम से रिपे नहीं कर पा रहे हैं, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, है ना, इनएबिलिटी आप दे नहीं पाएंगे, तो कोर्ट पे आप जाएंगे, कोर्ट फिर आपको डिक्लेयर कर देगा कि और बैंक्रप्ट। तो बैंक्रप्सी जो वर्ड है बच्चों, वो इट इज अ लीगल स्टेटस डिक्लेयर बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुडिक्शन फॉर अ पर्सन और एंटिटी दैट इज इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो बैंक्रप्ट, पहले लोग बैंक्रप्ट नहीं होते, पहले जो इंडिविजुअल या कंपनी इंसॉल्वेंट होते हैं, उसके बाद कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि वेदर दिस इंसॉल्वेंट पर्सन और कंपनी और एंटिटी बैंक्रप्ट है कि नहीं। ठीक है, एक बार अगर कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया तो उसको लीगल स्टेटस मिल गया बैंक्रप्सी का। तो यही डिफरेंस है बच्चों, यूपीएससी ईपीएफओ एग्जामिनेशन में पूछा था, उल्टा कर दिया था, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो स्टेटमेंट वाइज पूछता है ना, उसको उल्टा कर दिया था। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में बैंक्रप्सी का स्टेटमेंट डाल दिया था, बैंक्रप्सी में इंसॉल्वेंसी का स्टेटमेंट डाल दिया था। तो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है बच्चों इसमें, इसलिए इसको समझेंगे। पर अगर
कोई पर्सन एंटिटी पैसा नहीं दे पा रहा है इसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। अगर कोर्ट तक मैटर गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, तो जो लीगल स्टेटस है उसको हम बोलेंगे बैंकरप्ट। ठीक है, तो इसका प्रोसेस होता है बच्चों, जैसे कि अगर कोई कंपनी स्टार्ट हुआ, चला चगा सब, बट क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब उसको बहुत सारे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर मतलब वो बैंक हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, तो बहुत जगह से पैसा ले लिया, तो अब उसको रिपे नहीं कर रहा, तो अब एक मिडिल पाथ चूज करना पड़ेगा, है ना। ऐसा देखो, क्रेडिटर लोग कोई तो पैसा चाहिए ना, तो एक प्रोसेस होता है जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड करता है, या फिर आईबीसी कोड एक है। ठीक है, वो कोड के तहत ये सब प्रोसेस मैंने लिख के बता दिया डायग्राम के थ्रू। तो पहले देखो क्या होता है, पहला जो स्टेप होता है, जैसे मैं एक कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी एक्स जो कि लॉस में चल रहा है, उसको बंद करना है अपना कंपनी, एग्जिट करना है अपना कंपनी। ठीक है, डिफॉल्ट कर रहा हो पेमेंट, तो पेमेंट जैसे डिफॉल्ट किया, फिर क्या होगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन इनिशिएट होगा। आइदर वो कंपनी खुद ही कर सकता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, अब उसको एग्जिट करना है। ठीक है, अब वो उसको लग रहा है कि अपना कंपनी चला नहीं पाएगा ना, मेरे को कभी वो फ्यूचर में डेट क्लियर कर पाएगा, तो अब उसको एग्जिट करना है। ठीक है, एग्जिट कैसे करेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे ना, कंपनी इसको पूरा प्रोसेस होगा उसको बंद करने का, जो एसेट्स होगा वो लिक्विडेट होगा, बेचेगा, वो ऑक्शन होगा, बैंक से जो उधार लिया होगा, तो कंपनी का कुछ एसेट होगा उसको ऑक्शन किया जाएगा। तो जैसे ही और पेमेंट डिफॉल्ट करना स्टार्ट किया, फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट कर सकता है, आइदर वो जो डेटर जो पैसा लिया होगा या क्रेडिटर जो पैसा दिया रहेगा। फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन डिसाइड करता है, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कंपनी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, वो डिसाइड करेगा एडजुडिकेटिंग प्रोसेस। ठीक है, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद कोर्ट एक अपॉइंट करता है तुम्हारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट होते हैं इस मैटर में। फिर कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगा ना, जो भी जितने लोग क्रेडिटर होंगे, जो लोग पैसा दिए होंगे, वो सबका कमिटी बनेगा। उसके बाद वो लोग रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर करेंगे कि कैसे एसेट किस तरीके से लिक्विडेट करना और किसको कितना पैसा मिलेगा, तो रेजोल्यूशन प्लान प्रिपेयर होगा। अगर रेजोल्यूशन अप्रूव होता है तो 66% का मेजोरिटी चाहिए, तो रेजोल्यूशन अप्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लिक्विडेशन मतलब एसेट जो भी होगा उसको बेचा जाएगा, उसके नाम पे अगर कार होगा, घर होगा, तो वो सब लिक्विडेट होगा। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। फिर और एक क्वेश्चन बच्चों क्या पूछता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, पैसा किसको किस हिसाब से मिलता है। सपोज एक कंपनी, क्योंकि क्रेडिटर्स तो बहुत होंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स आपका बहुत होंगे ना, बहुत सारे बैंक से उधार ले लिया होगा, एसबीआई से ले लिया होगा, एचडीएफसी ले लिया होगा, पंजाब नेशनल बैंक से ले लिया होगा। सपोज 3 से 4 क्रेडिटर है उसके पास। ठीक है, तो किसको पैसा मिलेगा, और उसके कंपनीज के एम्प्लॉयज भी होंगे। तो ये आप ऑर्डर याद रखिए बच्चों, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। पहला तो जो सिक्योर क्रेडिटर ने जो पैसा दिया रहेगा, ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर जैसे आपका एचडीएफसी बैंक से अगर लिया होगा, पहले पैसा उनको मिलेगा जैसे ही कंपनी लिक्विडेट होता है। उसके बाद एम्प्लॉयज लोग का सैलरी मिलेगा, अगर 12 महीने से जिसको पैसा नहीं मिला, फिर एम्प्लॉयज को पैसा मिलेगा, फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स को पैसा मिलेगा, फिर लास्ट में गवर्नमेंट ड्यूज को पैसा मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट का अगर गवर्नमेंट से कुछ बोरो किया होगा, एंड लास्ट में इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर्स, जो उस कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर्स अगर होल्ड किए होंगे, परचेस किए होंगे, तो लिक्विडेशन होने के बाद सबसे लास्ट में उनको मिलता है, इक्विटी होल्डर्स को मिलता है। तो ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा, पहले सिक्योर क्रेडिटर्स को मिलेगा, उसके बाद एम्प्लॉयज को जिनको सैलरी नहीं मिला था उसको पैसा मिल जाएगा, कब, लिक्विडेशन होने के बाद। फिर अनसिक्योर क्रेडिटर्स को मिलेगा, फिर गवर्नमेंट को लास्ट में शेयर होल्डर्स को पैसा मिलता है जब ये कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट, और उस कंपनी का जब रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है तो इस हिसाब से पैसा मिलेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों, जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू बहुत ही पुराना न्यूज़ है, हर साल ये देखने को मिलता है, फिर भी हर साल ये एग्जाम में पूछ ही लेता है। तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है बच्चों, तमिलनाडु में ये होता है, जहाँ पे बुल टेमिंग करते हैं, बुल रेस होता है। ठीक है, तो इसका जो मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है कि ये जो इनका जो प्रथा है, इनका जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर इथोस है ना, क्या ये आपका फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन में, जैसे आर्टिकल 25 to 28 जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन ना, तो इस चीज़ में ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है आपसे। जो प्रोटेक्शन ऑफ जो क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल एक्ट है ना, राइट टू लिव ऑफ द, सो राइट टू लाइफ एनिमल भी होता है, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो इसलिए ये हर साल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट आपका रहता है। तो पहला जैसा आपको पूछेगा, तो जल्लीकट्टू जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट दैट इज पॉपुलर इंडियन स्टेट ऑफ, पहले तमिलनाडु में ये होता है। ठीक है, ये स्पोर्ट में बच्चे होता क्या है देखो, द स्पोर्ट इन्वॉल्व्स रिलीजिंग अ वाइल्ड बुल इनटू अ क्राउड ऑफ पीपल एंड द पार्टिसिपेंट अटेम्प्ट टू ग्रैब द बुल हम्प्स एंड राइड फॉर एज लॉन्ग, जो भी है पोंगल जैसा भी, हर पोंगल तमिलनाडु में इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी इन द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल। तो जैसे
जो न्यू ईयर होता है बच्चों, हर जगह का अलग अलग, जैसे हमारा नॉर्थ साइड में मकर संक्रांति होता है तो साउथ साइड में वो पोंगल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे बुल रेसिंग होता है, बुल टेमिंग होता है। तो ये क्रुएल्टी ऑफ अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल अगेंस्ट क्रुएल्टी एक्ट के खिलाफ है ये, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट इसको अप्रूव कर दिया था कि उनका ट्रेडिशनल राइट्स है, एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन में, तो ये आज तक चला आ रहा है, ठीक है। बट इसमें बहुत सारे एनिमल्स हार्म होते हैं, ना कि सिर्फ एनिमल्स हार्म होते हैं, जो लोग इस सेलिब्रेशन में या फेस्टिवल में जो पार्ट लेते हैं वो भी हार्म होते हैं। काफ़ी इंजरीज देखा गया है, काफ़ी डेथ रिलेटेड इश्यूज भी हुआ है, स्टिल आज तक ये प्रैक्टिस किया जा रहा है तमिलनाडु में, ठीक है। तो हेंस जल्लीकट्टू थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे, आते हैं ILO, ठीक है। तो बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसने नया रिपोर्ट रिलीज किया है, ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। तो यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है ना, रिपोर्ट रिलेटेड पूछता है, ये रिपोर्ट किसने लॉन्च किया, जैसे आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, IMF करता है ना, वर्ल्ड बैंक, काफ़ी रिपोर्ट आपको याद करना पड़ेगा। सिमिलरली ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल एस्टिमेट ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर, ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है ILO। तो ये जो रिपोर्ट का कंटेंट जो मैंने लिखा है आपके लिए, वो आप मेंस में एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसके रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट जो पाए जा रहे हैं कौन एकोमोडेट करता है, बड़े बड़े हाई कैपिटल नेटवर्थ वाले कंट्रीज से, US हो गया है ना, यूरोपियन कंट्रीज हो गया। तो हाई इनकम कंट्रीज, ठीक है, हाई इनकम कंट्रीज they absorb the largest number of international migrants, that is 68.4%। ऑब्वियसली अगर माइग्रेट करके जाएंगे तो हाई इनकम, ज़्यादा पैसा कमाने वाले देश में जाएंगे ना, सऊदी अरब हो गया, US हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया। तो इंटरनेशनल माइग्रेट सबसे ज़्यादा हाई इनकम कंट्रीज करता है। कोई इंडिया तो नहीं आएगा ना, कोई बांग्लादेश तो नहीं जाएगा। अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ IM इंटरनेशनल माइग्रेंट्स मेल्स वर एम्प्लॉयड, ठीक है, माइग्रेट करके जाते हैं, उसमें देखा गया है कि जो मेल्स जो माइग्रेट करके जा रहे हैं, दैट इज 61.3% मेल्स को मिल जाता है जॉब वहाँ पे। बाकी लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ा जा रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, वीज़ा रिलेटेड इशू में फंस जा रहा है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन होता है, अरेस्ट होते हैं। तो 61.1% जो है आपका मेल को मिल जा रहा है जॉब, एंड 38% जो फीमेल को उधर जाके जॉब में वो लोग काम, मतलब जॉब उनको मिल जा रहा है। तो ये भी सोशल इश्यूज है बच्चों, है ना, जो माइग्रेशन तो बहुत बड़ा इशूज है। अब यहाँ पे देख रहे हो इतने वुमेन जो जा रहे हैं, 100% में से मतलब 38% और कितना 70 मिलियन जो है 2012 में जो गए थे, बस 38% महिलाओं को बाहर कंट्रीज में जॉब मिल रहा है। बाकी का क्या हो रहा है, ठीक है। तो कैसे, किस पोजीशन में होंगे, किस प्रोसिक्यूशन में फंसे होंगे, तो वो सब बहुत सोशल इश्यूज का मैटर है ये। तो ये जो डेटा है आप इसको कोड कर सकते हैं अपने मेंस एग्जामिनेशन में, और प्रीलिम्स में आपका आएगा कि ये रिपोर्ट किसने रिलीज किया है, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं आपका ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है बच्चों, आजकल जैसे ये जो स्पैम कॉल्स बहुत बढ़ जा रहे हैं, आपके मोबाइल में देखा जाएगा, आप पे बहुत लोग ऐसा मिमी बन रखा है ना, जब आप किसी को कॉल कर रहे तो आपको अवेयर करता है। तो आजकल स्कैम कॉल, डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ट्राई जो बॉडी है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये बॉडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि कैसे यूजर्स को स्पैम अलर्ट दे, किस बेटर तरीका से जो स्पैम अलर्ट पहुंचाए, ताकि यूजर्स लोग मतलब उसके जो चंगुल में या फिर ट्रैप में ना पड़े, ठीक है। तो ट्राई के बारे में पहले थोड़ा बॉडी पढ़ लेते हैं। तो ट्राई क्या है बच्चों, ये आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो 1997 में फॉर्म हुआ था। जैसे ऑब्वियसली कोई बॉडी अगर होता है, आज तक UPSC हो या OPSC हो पूछ लेता है, कुछ सेट्स ऑफ बॉडीज दे देंगे आपको, पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सा है, या पूछ लेंगे आपको इनमें से स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सा है। तो ट्राई जो है ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में यूज हुआ था। पर्पस क्या है इसका, टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन टैरिफ फॉर टेलीकॉम सर्विस विच वेर अर्लियर। जो भी इसका पर्पस आपका, जो जितना भी टेलीकॉम्युनिकेशंस कंपनी जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, तो उनको रेगुलेट करना, ठीक है। जो लाइसेंस फी देना, स्पेक्ट्रम एलोकेशन में उनको देना कैसे होगा, तो ये सब तुम्हारा ट्राई करता है। ट्राई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। तो न्यूज़ में इसलिए बच्चों था क्योंकि जो आपका जो स्पैम कॉल जो बहुत बढ़ रहा है, इसका कॉम्पोजिशन थोड़ा पढ़ेंगे हम ट्राई का। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन, ठीक है, नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर। तो कॉम्पोजिशन बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी बॉडी का, स्टैट्यूटरी बॉडी हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ट्राई जो है इसमें एक चेयरमैन रहता है, और नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो टोटल इसका मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, 5, जिनमें से एक चेयरमैन हुआ, ठीक है, और 2 हुआ आपका पार्ट टाइम मेंबर,
और 2 हुआ आपका फुल टाइम मेंबर, 2 से ज़्यादा नहीं, तो टोटल 5 होता है। एंड द चेयरपर्सन मेंबर ऑफ ट्राई दे आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका, यूपीएससी में पॉइंट पॉलिटी वाइज में भी पूछ सकता है। एंड दे होल्ड ऑफिस फॉर हाउ मेनी ड्यूरेशन, 3 years या फिर अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 years, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन, टेन्योर, इसका जो टाइप ऑफ बॉडी, ये सब आपका पूछ लेता है, ठीक है, यूपीएससी आपके एग्जामिनेशन में। फिर आते हैं आपका बच्चों लास्ट टॉपिक है जो आज का, एंटिटी लॉकर। तो ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, जो डिजी लॉकर जो फैसिलिटी जो पहले आया था डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जो लॉन्च होता है डिजी लॉकर आपको पता ही होगा, जहाँ पे हम क्लाउड बेस्ड, क्लाउड में अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। हार्ड कॉपी या फिजिकल कॉपीज का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे चालान हो गया, अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, सब कुछ आप उस डिजी लॉकर में रख सकते हैं और कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी अथॉरिटी आपसे डिमांड करे, ठीक है। तो सेफ भी है, सिक्योर भी है। तो एंटिटी लॉकर, अगेन इसमें एक कंसेप्ट आ गया एंटिटी लॉकर, इट इज सेम एज डिजी लॉकर, कुछ नहीं, बस इसमें जो है आपका इन दिस एंटिटी लॉकर यू हैव यू कैन स्टोर, यू कैन शेयर एंड वेरीफाई डिजिटल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसमें थोड़ा एडिशनल जो हो गया आपका, इट इज डिजाइन टू एम्पावर ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग, शेयरिंग एंड वेरीफाइंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एंटिटी लॉकर दे ऑफर ए डिजिटल एम्पावरमेंट सॉल्यूशन दैट ग्रांट्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टू ऑथेंटिकेट डिजिटल डेटा, ठीक है। जैसा मैंने कहा, इट एंश्योर्स अ सेफ, एफिशिएंट एंड स्ट्रीमलाइन डॉक्यूमेंट, अपने आप डॉक्यूमेंट को पूरा स्ट्रीमलाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। सेफ रहेगा, जब भी आपको प्रोड्यूस करना होगा कहीं पे तो आप ऑनलाइन इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, चोरी होने का डर नहीं है, डिजिटल थेफ्ट मत। बट एक ही इसमें कंसर्न आता है आपका, जो डिजिटल थेफ्ट या फिर प्राइवेसी थेफ्ट हो सकता है, डिजिटल थेफ्ट, ठीक है, या फिर प्राइवेसी थेफ्ट। तो एनी हाउ टेक्नोलॉजी तो है, यूज़ करना ही पड़ेगा इस, तो जो भी रेगुलेटेड बॉडी है, बट एंटिटी लॉकर इसमें कहीं ना कहीं बहुत सेफ है, तो इसको लोग अभी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था बच्चों। तो इसी के साथ मैं इसको रैप कर रहा हूँ और एक अनाउंसमेंट है कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो 30 जनवरी से 30 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम प्रीलिम्स का, मेंस का, ऑप्शनल का, सीसेट क्लास, इंटरव्यू गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, सब कुछ और अंडर वन रूप हम प्रोवाइड करते हैं। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर जल्दी रजिस्टर करिए, बुक करिए अपना सीट, स्टार्ट करते हैं साथ में मिलकर हमारा IAS या OAS का जर्नी, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और कुछ भी अगर इस रिलेटेड टॉपिक को, अदर रिलेटेड टॉपिक्स में डाउट है तो उसको भी कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए। मिलते हैं मैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।